भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनके कई डरावने किस्से भी आपने सुने होंगे। लेकिन आज हम ऐसे स्पिरिट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा। और इस स्पिरिट के ऊपर हाल ही में एक मूवी रिलीज की गई है। इसका नाम है मुंजा। मुंजा एक ऐसा डरावना स्पिरिट होता है जो पीपल के पेड़ पर अपना साया लेकर बैठा होता है। तो आखिर क्या है इस मुंजा की कहानी और क्यों लोग आजकल इसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत के कई गांवों में, ज्यादातर हमारे महाराष्ट्र में, मुंजा को पीपल के पेड़ का लीजेंड के रूप में देखा जाता है। शायद इसी वजह से लोग रात में इस पेड़ के नीचे से गुजरने से भी डरते हैं। मुंजा एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है या फिर एक ऐसा स्पिरिट होता है जो एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करता है। चिमटी मैंने इसी के कारण ये मुंजा अपने शिकार को कभी माफ नहीं कर पाता और उस पर 7 पीढ़ियों तक अपना वश बना के रखता है। लेकिन माना जाता है कि अगर मुंजा के ठीक तरीके से माफी मांगी जाए तो वो शायद माफ कर सकता है। हमारे ब्राह्मण समुदाय में छोटे बच्चों का मुंजन किया जाता है। मराठी में उसे मुंडन कहा जाता है। और इस मुंजन करने के बाद 7 दिन के अंदर अगर उस लड़के की किसी भी तरह से मौत हो जाए तो उस लड़के की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती और उसी आत्मा को मुंजा कहा जाता है, जो पीपल के पेड़ पर अपना साया लेकर बैठा होता है, जो सिर्फ रात होने पर अपने शिकार की प्रतीक्षा करता रहता है। और इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि खुद शिकार उसके पास आ जाता है और किसी भी तरह की विद्या और तंत्र का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर ये मुंजा किसी पर हावी हो जाए तो उसे निकालना लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। रात के 1 बजे एक सुनसान सड़क से राजेश नाम का व्यक्ति अपने घर लौट रहा था। रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता था जिसके बारे में गांव में कई तरह की चर्चा हो रही थी। राजेश अपने घर की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही वो पेड़ के एरिया में आया उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। जैसे कि छोटे बच्चे की हंसी की आवाज उसे सुनाई देने लगी, हवा का रूप बदलने लगा था और उसी वक्त पेड़ के पीछे एक बच्चे का साया यानी कि शैडो उसे दिखाई दी। ये घटना राजेश के साथ पहली बार घटी थी। राजेश वहां से दौड़ने लगा लेकिन वो हंसी उसके पीछे पीछे आ रही थी और अचानक से गायब हो गई। तो क्या ये सच में मुंजा था या कुछ और जो राजेश को अपने वश में करने वाला था? और भी कई सच्ची घटनाएं हैं जिसके बारे में कई लोग बताने से भी डरते हैं। आज भी कई गांव में इस पेड़ की सभी लोग पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। माना जाता है कि इससे मुंजा की आत्मा को शांति मिलती है और वो किसी को अपना शिकार नहीं बना पाता। कुछ लोग तो पूर्णिमा की रात में इस पेड़ के नीचे दूध और मिठाई रख देते हैं ताकि उस स्पिरिट को शांत किया जा सके। आप मानो या ना मानो लेकिन मुंजा आज भी कई लोगों का एक डर है जो उन्हें पीपल के पेड़ से दूर रखता है। एक ऐसी मिस्ट्री है जो पीपल के पेड़ के साये में छुपी हुई है और शायद इसी वजह से बुजुर्ग लोगों की बातें हमें माननी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों का सामना कभी ना कभी जरूर किया होता है। अगर आपको ऐसी भूतिया वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं और एक डरावनी वीडियो में, तब तक के लिए सावधान और सतर्क रहें।